ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का। तो आज हम लोग करेंगे वह फिजिक्स और उन्होंने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया? लाइट। ठीक, और लाइट में क्या क्या टॉपिक्स हो चुके हैं? फिजिकल मेरे कंप्लीट हो गया, सारे रे डायग्राम्स हो गए, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन रे डायग्राम नहीं हुआ। अच्छा मतलब ये बताया कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है ना, और कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, और कुछ बताया? बताया। चलो प्लेन मिरर सारा याद है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है, थोड़ा सा बताओ मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं काम को थोड़ा पास में आ जाते, साउंड इसका भी आया, इधर नहीं आता, देखता हूँ अगर साउंड आता है नहीं आता। ये जो बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, पर मैं चाहता हूँ इसके पहले एक और है वो बता। मैं हिंट देता हूँ, सेम प्लेन। नहीं एंगल नहीं, कुछ और, ये सेकंड आता है। हाँ और भी चीजें, और भी चीजें, और भी चीजें, अब सही जा रहे हो। सेम पॉइंट नहीं, उस पॉइंट का नाम है, जिस पॉइंट पे लाइट जाके हिट करता है और वापस आता है, उसका नाम है। हाँ देख रहे हो, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मैं याद दिलवा रहा हूँ। चलो ठीक है, और एक लाइन छूट गया, एक डॉट डॉट वाला लाइन। उस लाइन का नाम क्या है? चलो हिंट दे रहा हूँ, एन से नाम है, एन से नाम है, एन 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 फॉर नोबडी, एन। चलो अगला ओ है, उसका अगला आर है। अब तो याद आ गया होगा। अब अगर अगला शब्द बोलूंगा तो शायद तो इजी हो जाए। एन ओ आर, अभी तक नहीं पढ़ पाए। एम, एन ओ आर एम, अब याद करो। और वो लाइन कौन से एंगल पे होता है सरफेस के साथ, मिरर के साथ? वो जो डॉट 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 वाला लाइन होता है, वो तो ठीक है, बट जैसे मिरर अगर होगा तो देखना वो लाइन डॉट 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 बनाया है ना, तो उस लाइन का एक, उस डॉट डॉट वाले लाइन का एक नाम भी है। तो उस नाम का मैं, हाँ वो याद आ गया ना। अब मैं पूरा पूरा आंसर देना नहीं चाह रहा हूँ, मुझे पता तुमको आता है, लेकिन मस्ती मस्ती में भूल गए। अब उसको याद दिलाना, देखो इससे एक लेसन मिल रहा है कि बहुत बार हम लोग लगता है आता ही नहीं, और वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। यानी ऐसे नहीं कि हम नहीं आता है, बट क्या नहीं आता है, ढूंढना नहीं आता है या नहीं। चलो इससे इतना तो प्रूव हो गया। चलो गुड। अच्छा देखो, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही हम लोग यूज करके आगे करके मिरर, कन्वेक्स मिरर, कर्व मिरर हम करेंगे। इस चैप्टर में लेंस भी आ, सबके रे डायग्राम भी है। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर, इनफैक्ट क्लास 10 का यही सबसे बड़ा चैप्टर। थोड़ा बहुत और एक बड़ा चैप्टर भी है करंट रिलेटिव्स, बट वो अभी नहीं है, वो बाद में टर्म 2 में होगा, या अगर टर्म होता है तो। और अगर टर्म नहीं होता, अगर सिंगल फाइनल ईयर होगा तो चलो इकट्ठे होगा। बट बड़े चैप्टर मतलब दो ही है, एक है ये वाला जो स्टार्ट किया तुमको, और एक है करंट। तो जब करंट आएगा तब देखेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया लाइट और ये स्फेरिकल मिरर। बिफोर वी स्टार्ट मैं थोड़ा सा तुमको बता देता हूं। नंबर 1 इज दैट, नंबर 1 इज दैट मैं फीचर्स, उस दिन मैं बात कर रहा था फीचर्स के बाद। ये जो ऐप है, आज मैं क्लास 10 पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा साउंड तो आ जाएगा मुझे मालूम, बट तुम्हारा वाला साउंड पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आते तो दैट इज थोड़ा सा आगे बढ़ा ठीक है ना। होपफुली तुम्हारा आवाज भी कैप्चर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो ऐप के अंदर एक वीडियो हो गया, एक फिर तो देखना इसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो टाइम मिलेंगे तुमको। उस दिन मैं समझा रहा था कि जैसे अभी मंडे ट्यूजडे से मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी। तुमको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तुमको लगता है सी करेक्ट, चलो क्लिक कर, फिर वो नेक्स्ट बटन आ जाएगा। नेक्स्ट बटन में क्या होगा, नेक्स्ट जैसे होगा अगला क्वेश्चन। अगर तुमको डाउट होता नहीं यार वो सी नहीं था, लगता है ई होगा, तो बैक नहीं जा सकते, दोनों ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट करते 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 जैसे ही 10th क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन पहुंच जाओ तो एक आएगा क्लोज द विंडो या
एंड द टेस्ट। तो एंड जैसे करोगे तो उसमें पूरा स्कोर आता है कि भाई 10 क्वेश्चन में से तुमने 8 अटेम्प्ट किया, 7 सही है, 1 गलत है, 2 अटेम्प्ट ठीक किया, वगैरह पूरा रिपोर्ट आता है। बट अगर मान लो तुम कर रहे हो बड़े धीरे धीरे कर, तुम छठे क्वेश्चन कर रहे हो और उसके अंदर एक टाइमर है, टाइम लिमिट भी, और मान लो टाइम खत्म हो गया, टाइम मान लो 10 मिनट तक, अब तुम किसी क्वेश्चन में फंस गए, सोचा जा रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, और चलो छठे क्वेश्चन में हो, 6th में हो, टाइम खत्म हो गया, वो विंडो क्लोज हो जाएगा, तुरंत रिपोर्ट। जैसे टेस्ट खत्म होगा तुरंत रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या होगा, कितने क्वेश्चंस थे पेपर में, कितने क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितना क्वेश्चन सही है, गलत है एंड नॉट अटेम्प्ट, पूरा रिपोर्ट आएगा। और अगर नेगेटिव मार्किंग होगा, ये क्वेश्चन के एकदम पहले दिया है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। नेगेटिव मार्किंग अगर होगा तो दैट केस जो क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर तुमने अटेम्प्ट किया और अगर गलत हुआ फिर माइनस हुई, थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। चल एनीवे, तो ये हो गया क्वेश्चंस टाइम। इसके अलावा क्या होगा ना, बीच बीच में देखना तुमको असाइनमेंट, ठीक है, बीच में देखना तुमको असाइनमेंट मिलेंगे। ये जो असाइनमेंट मिलेंगे ये तुमको सॉल्व करके मैं कॉपी दूंगा, उसी कॉपी में सॉल्व करके वापस तो एवरी वीक वंस तुमको ये कॉपी करना, ठीक है। या अगर मान लो उस वीक को होमवर्क नहीं दिया तो एवरी अल्टरनेट वीक तुमको ये होमवर्क कॉपी जमा करना, फिर असाइनमेंट के बेस में तुमको सबमिट करना, ठीक है। देखो आ गया, फिर मैं भी बंद कर दूंगा। मेरा टारगेट तो है कि 1-1.5 महीने के अंदर ये सारा रिकॉर्डिंग सिस्टम स्टार्ट हो, बट अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो कर लो जितना। अच्छा, तो ये हो गया असाइनमेंट। इसके अलावा क्या है ना, जो भी अटेंडेंस है वो देखना ऐप के अंदर अपडेट करेंगे, अगर तुम्हें नहीं आता या कुछ ऐसे होता है प्रैक्टिस तो ऐप के अंदर पता चल जाएगा पेरेंट्स को कि इस क्लास में नहीं आए थे सारा अपडेट। अच्छा, इसके बाद अलावा जो स्टडी मटेरियल वो नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्टर की तुरंत मिल जाएगा जैसे एनरोलमेंट। तो थोड़ा सा कुछ चीजें ना अपना प्रोएक्टिव रख, जैसे अगर मान लो ऐप के अंदर अगर असाइनमेंट अपलोड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं मिले तो वो खुद ही समझना है कि हाँ अपलोड हो गया, इसको कर। तो जैसे मान लो आज अपलोड हो गया, सब आज होगा नहीं, वैसे 1-2 दिन लगेंगे, बट मैं कह रहा हूं जैसे आज, तो यानी आज अपलोड हो गया, यानी 2 दिन 3 दिन बाद जब भी तुम्हारा साइंस क्लास होगा, फिजिक्स का, तो कॉपी करके काउंसलर को देखेगा, कोई तुमको बताएगा नहीं। अगर नहीं करके आते हो और हफ्ते 10 दिन बाद इवैल्यूएशन होता है किसका चलिए किया नहीं किया, तो तुम्हारा नाम आ गया, इसने नहीं, तो फिर वो रिकॉर्ड में चला जाए। तो इसलिए अपने आप कर, ठीक है, हमेशा रिमाइंडर नहीं, कभी कभी याद दिला दूंगा देखो होमवर्क आ चुका है कर लेना, बट हमेशा ऐसे कर, ठीक है। चलो, तो दैट इज मोर द पॉइंट। इसके अलावा और भी चीजें बहुत सारे हैं जो कि धीरे धीरे तुमको पता चलता जाएगा। सबसे पहले हम चलेंगे प्लेन मिरर। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये टॉपिक ऑफ कर्व मिरर में जो रिफ्लेक्शन का रूल्स है वो रूल अलग से, वही वाला रूल है जो प्लेन। अब मैं प्लेन मिरर को ड्रॉ कर देता हूं। ये जो लाइन है ये लाल, ये जो पॉइंट है ना इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये होता है नॉर्मल, ठीक है। ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। रे ऑफ इंसिडेंस भी करेक्ट है, पर वो लंबा नाम, छोटा नाम प्रेफर करता है। वो आपके साथ बहुत बार ट्राई करके नहीं सीखा है, चल मैं देख ये, हाँ ये होता है रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई बोलते हैं, आई को बोलता है एंगल, और हो गया ठीक है। आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आते हैं रूल्स। रूल्स क्या क्या है? नंबर 1 रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर 1 क्या है?
कलर बोलो तो जो सेम प्लेन वाला और भी है। अच्छा कुछ चीजें ना मैं सामने आके बोल रहा हूँ, कुछ चीजें मैं जो सामने बोल रहा हूँ देखना उनका साउंड तो अच्छा है, जो मैं थोड़ा पीछे मुड़ के बोल रहा हूँ हो सकता है साउंड थोड़ा कम आएगा, पर ना कर जाने से इसलिए रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल। ठीक पहले ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉमा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल बोलने से नहीं चले, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ नॉर्मल बोलता हूं तो दिक्कत क्या है? भाई सपोज मैंने लिखा सिर्फ नॉर्मल, मैंने नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं लिखा, एरर क्या होगा? नॉर्मल तो यानी नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो यही है, उससे हमें क्या लेना था ना, हमें तो इस वाले परपेंडिकुलर से लेना था ना हम इस वाले परपेंडिकुलर से लेना था ना, और ना ही हमें इस वाले परपेंडिकुलर से लेना था, समझ गया। हाँ कोई और रे होगा जो यहाँ से आ रहा है मान लो, तो उसके लिए नॉर्मल रेलेवेंट, उसके लिए बेकार हो गया, तो वो चीज है, इसलिए नॉर्मल बोलने से नहीं चलेगा, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और lie in the same plane। अब मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज करूँ, कई बार ना एज ए साइंस स्टूडेंट मैं एग्जाम में बैठता हूँ, एग्जाम में पूछ लिया व्हाट आर द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तुमने लिख लिया, बड़े खुश से लिखा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, सही कर लिया, पता चला 2 में 1.5 मिला, 3 में 2.5 मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा, क्यों? ये छोटे छोटे चीजें आप मिस कर रहे हो। तुम अगर नॉर्मल लिखते हो, अब 2 चीजें हो सकता है, अगर टीचर लीनियर करेक्शन कर रहे हैं, चलो ठीक है नॉर्मल लिखा ना, चलो ठीक हो गया, अगर टीचर ने स्ट्रिक्ट करेक्ट किया, नॉर्मल बोले से नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आधा नंबर काट लेगा, तुमको पता भी नहीं चला, तुमको लगा ये क्या हो गया, बोला देखो जरा बुक ले आओ जरा, अब तुम देखो जरा क्या सेम लिखा है, बोला सेम ही तो लिखा है, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, तुमने सेम नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल तो नहीं है ना, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तुमने छोड़ दिया ना तुमने, तो तुमको तो कटेगा। तो ये चीजें ध्यान रखना, साइंस में बड़े प्रिसाइज होते हैं। कई बार हम लोग ना साइंस के लैंग्वेज को नेग्लेक्ट करता है, ठीक है आपको साइंस आने से नहीं होता है, साइंस को लिखने के लिए साइंस का लैंग्वेज भी आना, और लैंग्वेज में एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, एक एक फ्रेज इंपॉर्टेंट होता है, तुम अगर सिर्फ लिखोगे ये, तो इन दैट केस अगर मैम चाहे या सर चाहे जो भी करेक्शन कर रहे हैं तो आधा नंबर काट भी सकते, समझ लो ये चीज। बाकी तो चेकिंग के ऊपर है, कई बार तो लिखा है यूनिट चेक कर वो अलग, पर अगर स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे तो नंबर कर सकते, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल पता है, ऐसा बता एग्जाम, चलो ठीक है। रूल नंबर 2 बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस I is equal to angle of reflection, यानी बिल्कुल। और भी कुछ याद आ रहा है? और भी कुछ याद है? ये सब नोट करते हुए सर, देखो ये हो सकता है कि स्कूल के एग्जाम में नहीं आए, लेकिन इसी बैकग्राउंड से कर्व मिरर का स्टार्ट, कर्व मिरर में इसी रूल को और आगे करके फिर और नए नए रूल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा मिरर से इमेज भी उतना ही, ठीक है। दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस q इक्वल टू, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इमेज डिस्टेंस। सर ये हमें चलो इसको डिस्कस करो, पॉलिश क्या होता है, वो इंटरेस्टिंग चीज भाई पता चलो। चलो ठीक है, इसका मतलब एक वो दाएं बाएं वाला चक्कर जो क्या बोलते हैं, जैसे आज सुबह तुमने ब्रश किया होगा अपने कौन से साइड से, राइट हैंड से लेफ्ट, राइट हैंड हो लेफ्ट हैंड हो, राइट हैंड हो, यदि तुमने ब्रश राइट हैंड से किया होगा, इमेज देखा है कौन से हैंड से ब्रश कर रहे थे, पर देखा या अंदाजा से बोलो, कब देखा था, कल, कब देखा था, सुबह देखा था, तुमको थोड़ी पता था कि सुबह सर शाम को सवाल पूछने वाला है।
और ना लंगा भी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक दिन राइट दिखेगा, अगले दिन प्रेस करो लेफ्ट दिख रहा है? ये मिरर की चॉइस पर ही होता है। कभी कभार नहीं, जो होगा वो आज भी होगा, कल भी हुआ होगा और परसों भी होगा और आज सुबह भी हुआ होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड नहीं बोलते, थोड़ा सा अलग टर्म। देखो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जैसे सर ऊपर पैर नीचे, और मान लो इमेज में पैर ऊपर सर नीचे, इसको इन्वर्टेड। पर इसको ये जो मैं पूछ रहा हूँ वो इन्वर्टेड नहीं, तो हल्का सा अलग टर्म है उसका। एल से इन्वर्ट मतलब डैश इन्वर्टेड, तो डैश में एल से स्टार्ट लेटर इक्वेशन। तुमको ऐसा तो नहीं कि नहीं आता, लेकिन यहाँ आता था, तुम इधर ढूंढ रहे हो, फिर ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गए तो गए, है ना? ऐसे होता। चलो ठीक है, लेटरल इन्वर्जन ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट वाला चीज लेफ्ट साइड में नजर आता है और लेफ्ट वाला चीज राइट साइड में, है ना? चलो ठीक है, यानी राइट बिकम्स लेफ्ट, right becomes left and left becomes right in the image. चलो बढ़िया, लेकिन क्वेश्चन भी याद आ गया। अब मैं छोटा सा चैलेंज दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझ लो, चैलेंज समझ लो। जो किताबों में, बुक में, इन बुक्स जो प्रिंट रहता है, तो जब हम लोग हैंडराइटिंग करते हैं ना, तो उसमें ऊपर खबर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मर्जी लिख देते हैं। जैसे सपोज मुझे एल लिखना, एल एल तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कई बार एल और स्टाइल से, कुछ लोग ऐसे लिख देंगे, तो सबके अपने अपने हैं। कुछ लोग सीधा लिख देंगे, कुछ लोग टेढ़ा भी लिखते हैं ऐसे, तो इस तरह झुका हुआ, कुछ इस तरह झुका हुआ लिखते, तो सबके अपने अपने स्टाइल है। तो हैंडराइटिंग को के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल, ये जो किताबों में प्रिंट होता है वो एक पर्टिकुलर स्टाइल से, सपोज अगर मैं उसको फॉलो करके पूछता हूँ कि बुक्स प्रिंट में A to Z how many alphabets do not get distorted or changed? इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज ये मिरर, ये सी, इसका इमेज क्या होगा? तो क्या सी सी रहेगा? नहीं, बदल गया। क्या हो गया ना? कुछ नहीं हुआ, ये कुछ और ही होगा। कोई अल्फाबेट ही नहीं, लेकिन ऐसा होगा। यानी अगर मैं तुमको इससे छुपा भी लूं, अगर मैं छुपा भी लेता हूँ और तुमको कहता हूँ मैं, तुम ना वो इमेज देखो इसका, तो तुमको ये नजर आएगा और उससे भी तुम पहचान लोगे कि हाँ ये तो ये, यानी वो वही रहेगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स डू नॉट गेट डिस्टॉर्टेड और चेंज? ठीक है ना? ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन। पूरा ए टू जेड तुमको देखना, एक हिंट तो मिलेगा ए है, एक और हिंट मिलेगा सी तो नहीं है, ऐसे कई सारे होंगे और कई सारे नहीं भी होंगे। चलो स्टार्ट करो, पूरा काउंट करो, तो सोचो ये भी होगा, फिर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अरे हाँ ये भी होगा, अरे ये नहीं होगा। नहीं, लिख के नहीं करना। माइंड, हमारे जो माइंड है ना वो बहुत बड़ा पावरफुल सुपर है। लिखने का तो तब जरूरत पड़ता है जब ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह हो, है ना? तब तो चलो ठीक है, बट जो सोचने वाला चीज है वो सोच के ही ट्राई करो सर, ऐसा तो नहीं कि पॉसिबल। चलो इसको शुरू करो, ए आई एम एन एन और देखो एस पे डाउट करो ना, क्लियर भी करो, ये एस है, ठीक है? तो ये कैसे हो जाएगा? एस नहीं है, चलो हाँ एक्स एक्स ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल वाला है, जो है वाई। वाई का इसलिए कंट्रोवर्शियल, ये ना अलग अलग जो फॉन्ट होता है ना,
देखना कोई होता है रोमन फॉन्ट, कोई होता है देखना टाइम्स न्यू रोमन, कोई होता है एरियल, देखना अलग अलग फॉन्ट होता है। कंप्यूटर में देखा हो फॉन्ट तो मालूम है, उसमें अलग अलग फॉन्ट में अलग अलग होता है। इसलिए लास्ट वाला थोड़ा कंट्रोवर्शियल। कैसे? कुछ बुक्स में वाई ऐसे लिखा रहता है, वो तो नहीं है, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, ये तो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं एक बॉक्स लगा के एक क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ कि पता नहीं होगा या नहीं, ये डिपेंड करे कौन सा किताब मैं खोल रहा हूँ। इनमें तो गारंटी है, समझ ना, लेकिन इसका गारंटी नहीं है कि अगर वाई हुआ तो काउंट होगा और नहीं तो काउंट नहीं होगा। कितने हो गए फिर? तो दोबारा देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, चलिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो 10 या तो 11, डिपेंड करता है कौन सा किताब खोल रखा है। अगर वाई वाला टेढ़ा वाला हुआ तो नहीं होगा वाई। मेरी आई गॉट 10 और ये हो गया। चलो ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा प्लेन मिरर का एग्जाम का। वो अलग बात है कि एग्जाम में तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में हम लोग का सिलेबस प्लेन मिरर नहीं है। प्लेन मिरर का समझ जरूरी है, क्यों? कि प्लेन मिरर के ऊपर बेस करके ही बाकी भी करके मिरर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले चीज बना दूं, नीचे वाला ओके। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कर्व मिरर। ठीक है, कर्व मिरर। कर्व मिरर का मतलब क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन, जो थोड़ा सा बेंड टाइप। कर्व मिरर कई टाइप के होते हैं, जैसे एक ये मिरर होता है, इसका देखो ये शेडेड, एक ऐसे होता है इसमें इधर शेड, और एक ऐसे भी। ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे ये वाला, ये जो गाड़ियों का हेडलाइट होता है ना, देखो सामने होता है हेडलाइट सब, उस पे देखना, जहाँ पे लाइट होता है उससे देखना पीछे एक रिफ्लेक्टर, उसको रिफ्लेक्टर ये गाड़ियों में है। और उसका देखना शेप ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे इसमें लाइट होता है और फिर होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। और ये जो दो है इनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को मिरर भी कह सकते हैं, पैराबोलिक मिरर ये कहने में कोई दिक्कत, कुछ लोग उसको मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर और ये हो गया पैराबोलिक, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर या पैराबोलिक मिरर। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब आता है तुम्हारे सवाल पे कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन दिस दैट तो आना तुम्हारे मन, वो क्या होता है? एक्टिव स्पेल। स्फेरिकल में भी दो टाइप के होंगे। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव, और इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स। बट से ये स्फेरिकल मेरा नाम क्यों है? स्फेरिकल मेरा नाम क्यों है? एक्चुअली पता क्या है, एक स्फीयर लेना, ये स्फीयर है, वो स्फीयर। अब फिर पता क्या है, एक कट कर दे सकते वो, तो मैंने यहाँ पे कट कर, यहाँ पे कट कर, ये वाला पोर्शन निकल आएगा, ये निकल आएगा, ये निकल आएगा। तो ये हो गया स्फेरिकल मिरर। पर देन यू से कौन सा है, कनकेव या कन्वेक्स? आई डोंट कन्वेक्स क्यों? अभी तो क्या लगता है आपको मालूम नहीं, देखो ना लिख रहा है। अब दिक्कत क्या है कि अभी जो है ना, ये समझे ग्लास का हॉलो ग्लास, हॉलो ग्लास का एटमॉस्फेयर, स्फीयर में से मैंने कट किया तो ये पोर्शन निकल के बाहर आ गया। अब ये जो मिरर, अगर इसको मिरर बनाऊंगा,
अगर बनाऊंगा, ठीक है, तो ये कनकेव भी हो सकता है और ये कन्वेक्स भी हो सकता है, ये हम बनाने वाले कि भाई कैसे बना, है ना, कैसे। जनरली क्या होता है, जब ये ग्लास का सरफेस बन गया, अब हम इसमें एक प्रोसेस करेंगे, उसको हम बोलते हैं सिल्वर। आप सुना, एक प्रोसेस होता है वह सिल्वर। अब इसको बड़ा करके दिखाऊं, अब हम करेंगे सिल्वरिंग। सिल्वरिंग अगर इस साइड करते हो या उस साइड करते हो, ये तुम्हारे पास। सिल्वरिंग कभी कभी इधर भी कर सकते हो और कभी कभी इधर भी कर सकते हो, बट सिल्वरिंग करने के बाद मैं पूछूंगा भाई क्या क्या हो सकता है, तीसरा हटा दूं तो किस तरह से। ठीक है, तो इसको आप फिर से दिखा रहा हूं, अब मैं सिल्वरिंग, तो ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूजन होता है इसके। सपोज मैंने सिल्वरिंग इस साइड यानी अंदर के सरफेस, तो सपोज मैंने इनर सरफेस सिल्वरिंग की, ठीक है। और अब जवाब दो मुझे कि बताओ ये कनकेव है या कन्वेक्स। तुमने तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़े रखे होंगे, तो तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से ये क्या है, कनकेव है या कन्वेक्स। कन्वेक्स, अच्छा। अब सुनो, जो अभी का स्टेटस है उस हिसाब से, उस हिसाब से ये कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है। कैसे, आई डोंट नो तुम लोगों ने मिरर देखा है या नहीं अच्छे से। तो जनरली दिक्कत क्या होता है, जो हम लोग के घर में मिरर होता है, उसमें मिरर के अलावा उसके कवरिंग भी, इसलिए मिरर के बैक साइड में एग्जैक्टली क्या है ये दिखता नहीं, है ना। इसलिए इस वक्त अगर देखोगे तो ये कनकेव भी हो सकता है, ये कन्वेक्स भी हो सकता है। So, in either case, that is silvering on inner or outer surface, mirror can be concave और convex। दोबारा सुनो, सपोज ये मिरर है, मतलब मिरर तो ही बना नहीं, अभी ग्लास सरफेस, हॉलो ग्लास सरफेस, मैं इधर भी सिल्वरिंग कर सकता हूं, ये इनर सरफेस। अगर तुम इधर सिल्वरिंग करते हो, ये कनकेव भी हो सकता है और ये कन्वेक्स भी हो सकता है। और अगर इधर सिल्वरिंग करते हो तो भी कनकेव हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। बट सारी बात तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब देखो अभी पता है प्रॉब्लम क्या है, कि अभी ना हम इसको दोनों तरफ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई कटोरी है क्या, कोई स्टील का या कुछ कटोरी, अच्छा जो हमारे पास वो बिस्किट का वो है ना, वो ढक्कन, बिस्किट का जो डब्बा है उसका ढक्कन दे दो, नहीं ये वाला नहीं, स्टील वाला, वो चाय या दूध का ढक्कन है, चाय वाले का दे दो। अब देखो हमारे पास ये एक सरफेस, तो देखो अगर मैं मान लो यहाँ पे सिल्वरिंग करता हूँ, तो ये वाला शाइनिंग सरफेस अगर होता करके, तो शाइनिंग सरफेस तो यहाँ पे भी हो गया, तो लाइट अगर इधर से आता है तो इधर से क्या होगा, कन्वेक्स हो जाए। अच्छा अगर तुम सिल्वरिंग यहाँ करते हो तो भी कन्वेक्स बन सकता है, उधर से लाइट आएगा तो करके वो, ये अभी फिलहाल दोनों तरफ दिन में से फिर ये फाइनली बनेगा कैसे कि आइदर कन्वेक्स और कन्वेक्स, इसका क्या हिसाब किताब है। जनरली देखना कभी अगर मौका मिल जाना तो पुराना का मिरर कभी अगर देखना उसके साथ एक पेंट किया हुआ लेयर, क्यों, ये जो सिल्वरिंग होता है ना ये बड़ा ब्रिटल होता है, मतलब अगर तुम एक ग्लास से कैसे वो सिल्वरिंग कर दोगे ना और ऐसे खुला छोड़ दोगे, एक महीने बाद देखना इसके दाने दाने निकल के सब आदमी बाहर, आधा आधा देखना सब रह जाएगा बाकी सब। हाँ फिर हम क्या करते हैं, पेंट करता है। पेंट से होता क्या जरा सा, अगर मैं इधर पेंट करूंगा तो आप अच्छे समझ लो, अगर मैं इस सरफेस को पेंट करूंगा तो लाइट इधर से तो नहीं आ पाएगा, फिर लाइट इधर से मजबूरी से रखना पड़ेगा, तो कौन सा सरफेस हुआ ये कनकेव हुआ। बट मान लो तुमने इधर पेंट कर दिया ये वाला सरफेस, अगर तुम इधर सरफेस पेंट कर दिया तो लाइट अब इधर से तो आ नहीं पाएगा, अब तुमको मजबूरी एक ही साइड यूज करना पड़ेगा। इसलिए जब तक पेंट नहीं करते हो और सिर्फ अगर कर्व सरफेस पे किसी भी तरफ अगर सिल्वरिंग करना चाहिए, इधर का करो चाहे उधर, दोनों ही मिरर की तरह है। इधर अगर सिल्वरिंग करते हो तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा कन्वेक्स, और फिर इधर से आकर रिफ्लेक्शन होगा तो कनकेव, और अगर इधर सिल्वरिंग करते हो तो भी यहाँ से जाकर रिफ्लेक्ट होगा तो कन्वेक्स, और यहाँ से जाकर रिफ्लेक्ट होगा तो कनकेव। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे।
पेंट या तो इधर करेंगे या तो इधर करेंगे। तो अगर मैं पेंट किसी भी तरफ करूंगा तो वहां का लाइट फिर हम अपने बंद कर, इसलिए सिल्वरिंग से कनकेव और कन्वेक्स डिसाइड, किससे डिसाइड होता है? पेंट करने के बाद। यानी नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ये लो, सिल्वर हो चुका, ये होगा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप नहीं था, सेकंड स्टेप। वो जो कटिंग वाला डायग्राम है ना, उसको फर्स्ट स्टेप, इसको लिखो फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और इसको लिखो सेकंड स्टेप। सिल्वरिंग इनर भी कर सकता है, आउटर भी कर सकता है, ठीक है। आउटर सरफेस पे सिल्वरिंग, ठीक है ना। अब हम क्या करें? पेंट कर रहे हैं। सपोज इधर, सपोज आई पेंट दी आउटर सरफेस, तो क्या हो जाएगा? अभी पेंट कर दिया, इधर से लाइट नहीं आ पाई, अभी अलाउ, इधर से लाइट अलाउ, तो नाउ इट बिकम्स कंटिन्यूअस, नाउ इट बिकम्स। दूसरा यही वाला चीज है, कोई अलग से नहीं लाया, इधर वाले। अब मान लो मैंने पेंटिंग अंदर कर, अंदर तो पेंट द, पता नहीं मैं पीछे मोड पे बोल रहा हूँ तो आवाज रिकॉर्ड हो रहा है नहीं पता। पेंट द इनर सरफेस, अगर इनर सरफेस को पेंट कर दोगे अब क्या होगा? नाउ इट बिहेव्स, इट बिकम्स कन्वेक्स, ठीक है। तो पेंट द इनर सरफेस तो क्या होगा? नाउ इट बिकम्स अ कन्वेक्स, कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स। अब समझ गए? ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा ना, इसमें देखो अब तुम इधर से लाइट नहीं भेज सकते, समझ आ रहा है ना, क्योंकि इधर पेंट कर। इसमें क्या होगा? इधर से लाइट नहीं भेज सकते, इधर तो लो, इधर लो, ये क्रॉस। अब जाके डिसाइड हुआ ये कनकेव होगा या कन्वेक्स, क्लियर हो गया, है ना। चलो